डे 12 महाभारत। क्या एक पल की जल्दबाजी पूरी जिंदगी बदल सकती है? राजा पांडु के साथ ऐसा क्या हुआ? एक शिकार और एक तीर और एक श्राप, जिससे न केवल उनका जीवन बदल गया बल्कि पूरा महाभारत का इतिहास बदल गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, जिस वजह से वो राजा नहीं बन सकते। विदुर अलग थे, वो एक दासी से पुत्र हुए थे वेदव्यास जी के साथ। पांडु हस्तिनापुर के सम्राट बने। वीर थे, न्यायप्रिय थे, सब कुछ थे। पांडु शिकार पे निकले। प्राचीन समय में राजा शिकार पे जाया करते थे। एक दिन राजा पांडु भी अपने सैनिकों के साथ निकले। घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। 2 हिरन दिखे उन्हें लगा शिकार अच्छा है, अच्छा अवसर है। उन्होंने बिना कुछ अधिक जाने बूझे बाण चला दिया। बाण सीधे जाकर दोनों हिरन पर लगा, लेकिन जैसे ही पांडु पास पहुंचे तो वो स्तब्ध रह गए। वो हिरन नहीं थे, वो ऋषि थे। साधारण ऋषि नहीं थे। परंपरा के अनुसार एक ऋषि किंडम थे, जिन्हें किंदिम बोला जाता था, और उनकी पत्नी थी, जिन्होंने वन में एकांत के लिए हिरण का रूप धारण किया था। गंभीर रूप से घायल होते हैं। राजा पांडु अपनी भूल समझ गए, परंतु तब तक सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वो उनके चरणों में भी गिरे, उन्होंने माफी भी मांगी। तब तक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। मरने से पहले किंडम बोले, राजन, तुमने हमें उस समय मारा है जब पति पत्नी एक साथ थे। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बताओ। ये कह के ऋषि ने प्राण त्याग दिए। राजा पांडु पर मानो वज्र टूटा हो। वज्र मतलब आसमान फटा हो। पांडु को पश्चाताप करना था। राजा पांडु बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि उनके तो एक जीवन बड़ा अधर्म हो गया। उन्हें हस्तिनापुर में राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। राज्य की सारी जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को सौंप दी और अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री को लेकर वो वन में रहने लगे। तपस्या की, सादा जीवन जिया। सबसे बड़ी चिंता उनकी यही थी कि पांडु के मन में एक चिंता थी कि श्राप के कारण संतान प्राप्त नहीं हो सकती। उन्हें लगता था कि एक वंश मेरा आगे कैसे बढ़ेगा। ये चिंता उन्होंने हस्तिनापुर के भविष्य के लिए भी थी। यहीं से महाभारत की कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुंती का रहस्य बताते हैं। एक दिन कुंती ने पांडु को बताया कि युवावस्था में उन्होंने महर्षि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र प्राप्त हुआ था। उस मंत्र की सहायता से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकते थे। उनकी कृपा से संतान प्राप्त कर सकती थी। ये सुनकर पांडु को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि चलो भाई, यही करते हैं। इसी मंत्र के कारण आगे चल के जन्म हुआ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का, 3 लोगों का। बाद में माद्री के माध्यम से 2 बेटे पैदा हुए, एक नकुल और एक सहदेव। महाभारत हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय जीवन भर पछतावा देता है। किसी भी कार्य को पूरी तरह सच्चाई से जानना आवश्यक है। शक्ति के साथ साथ जीवन में संयम और विवेक का होना भी जरूरी है। आज के जीवन के संदर्भ से जोड़ा जाए तो बिना किसी पूरी जानकारी के हम निर्णय ले लेते हैं। बिना सोचे समझे हम बात कह देंगे। बिना जांच के हम आरोप लगा देंगे किसी पर भी। जल्दबाजी में बड़ा फैसला नहीं ले सकते। एक क्षण कई बार वर्षों की चिंता का कारण बन सकता है। तो मैं यहाँ पर यहीं खत्म करूंगा कि राजा पांडु को श्राप कैसे और एक व्यक्ति के दुर्भाग्य नहीं था। ये घटना आगे चलकर 5 पांडवों के जन्म का कारण बनी और महाभारत का इतिहास यहीं से शुरू हुआ। इस एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे डे 13 में। बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे, टाटा।